नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आप देख रहे हैं नव इंडिया एक्सप्रेस। आइए एक एक करके सभी देश दुनिया के बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजधानी की सड़कें बनी तालाब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण सड़कें तालाब बन गईं और जगह जगह ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। झांसी में डिवाइडर से टकराई अतीक के बेटे की कार। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की कार झांसी में डिवाइडर से जा टकराई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। झारखंड में सीएम से बातचीत को तैयार हुए छात्र। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं और मांग की है कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर बात करें। परीक्षा गड़बड़ी केस में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष के आचरण पर लोकसभा स्पीकर की कड़ी नाराजगी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भारी हंगामा हुआ। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष का आचरण सही नहीं है और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुप्रीम लीडर तक पहुंचना मुश्किल होने का दावा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की अपील। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। पुलिस ने कंपनियों से बड़ी अपील करते हुए कहा है कि वे कर्मचारियों को घरों से काम करने दें। राज्यसभा में खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी बहस। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और किरेन रिजिजू के बीच तीखी झड़प हुई। खड़गे ने छात्रों के प्रदर्शन और अमित शाह के बयान पर चर्चा की मांग की, जिस पर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष रोज एक ही मांग लेकर आता है। आज से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें 3 बड़े बिल पेश किए जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ पटना यूनिवर्सिटी में जोरदार विरोध। पटना यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के खिलाफ आयशा ने जोरदार प्रदर्शन किया और एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग की। एलएलबी प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। झारखंड आंदोलन पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। झारखंड छात्र आंदोलन पर पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके अध्यक्ष वहां मौजूद हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वार्ता के लिए टीम बना दी है। 11 अभिनेता राजपाल यादव के घर पर कुर्की का नोटिस। अभिनेता राजपाल यादव के शाहजहांपुर वाले घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 34 दिन में लोन नहीं चुकाने पर संपत्ति नीलाम होगी। उन्होंने पत्नी और मां के नाम 16 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 12 बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाला तरुण तेजपाल केस का फैसला। दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा पाए तरुण तेजपाल के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला टाला। 13 साल पहले एक महिला पत्रकार ने उन पर आरोप लगाया था। 13 छात्रों के कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर सियासी वार। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर सरकार को किस बात का डर है। 14 संसद में नए सांसदों को मौका देने पर चर्चा। खड़गे ने सदन में कहा कि सदन में बोलना उनका अधिकार है। जवाब में रिजिजू ने नए सांसदों को भी मौका देने की बात कही। 15 ऋषिकेश में गंगा का वार्निंग लेवल पार हुआ। ऋषिकेश में गंगा का वार्निंग लेवल पार हो गया है, जिसके चलते घाटों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ हाईवे बंद है और केदारनाथ में कई गाड़ियां फंस गई हैं। 16 लुधियाना में सड़क धंसने से हुआ बड़ा गड्ढा। लुधियाना में सड़क पर 20 फीट चौड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। 17 अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने मेटा से जवाब मांगते हुए कहा कि कंपनी सरकार के सामने घुटने न टेके। 18 युवाओं की आवाज़ दबाने का राहुल का आरोप। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार की नीति हमेशा से युवाओं की आवाज़ दबाने की रही है। 19 पटना के चहलम जुलूस के दौरान 2 गुट भिड़े। पटना के चहलम जुलूस के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई, जिससे जमकर मारपीट और बवाल हुआ। छात्रों पर एफआईआर और कुनिका का बयान। छात्रों पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। वहीं कुनिका सदानंद ने कामवड़ियों के उत्पाद पर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यशैली को शर्मनाक बताया।